अब जो है हम और क्वेश्चंस लेते हैं। जो सबसे इजी क्वेश्चन है वो यहाँ पे द nth टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का nth टर्म क्या है, nth टर्म मतलब nवां पद क्या होगा। तो कंडीशन वही है, आपका जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास ए है, जो हमारे पास सी डी है वो हम 3a में से ए को माइनस करें कितना आ जाएगा 2a। तो फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इजल टू में ए प्लस एन माइनस वन और डी। तो एन तो निकालना ही है, तो ए हमारे पास ए के रूप में है, एन हमारे पास नहीं है और डी कितना आया 2a। इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो ए प्लस में इसको इससे करेंगे 2na और माइनस 2a। अब यहाँ पे 2na आ जाएगा और a में से जब 2a को लेस करें a, तो ये हमारा nth टर्म आ जाएगा। ऐसे में कोई a और b की वैल्यू हमको मिलती नहीं है। अच्छा, सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब इसमें एक वर्ड मिलेगा एंड। एंड का मतलब होता है अंतिम से। कोई एपी आपको दिया गया है, अंतिम से कौन सा पद होगा। जैसे आपकी क्लास में मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स है, मैंने आपसे पूछा 20 स्टूडेंट्स में अगर वो नंबर से सबको स्टैंड कर जाए तो लास्ट से 5th बच्चा कौन होगा। तो आप 20 में से 5 को माइनस कर आप बताएंगे 15, जबकि 15 नहीं है, वो बच्चा 16 है। आप काउंट करके देख लीजिए 20, 19, 18, 17 और 16। इसी तरह लास्ट में पूछेगा लास्ट एंड टर्म पे आपका कौन सी वैल्यू आती है। तो वही केस ए 17 आ गया, सी डी हमारा 14 में से आप 17 को माइनस करेंगे -3 आ जाएगा। लास्ट टर्म दिया हुआ है ए एन, तो हमारा आ जाएगा -40। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैं इसको यहाँ सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ए प्लस एन माइनस वन और डी, तो ए एन की वैल्यू होगी हमारे पास -40, ए हमारे पास आ गया 17, पहले एन को फाइंड किया जाएगा, डी हमारे पास है -3। तो 17 को इधर ले आइए, तो -40 -17, यहाँ पे n -1 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा -57, n -1 इंटू -3, -3 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -57 -3, n -1 माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 और यहाँ पे 9, तो यहाँ पे n -1 इजल टू बचा 19, तो n इजल टू बचेगा 19 और प्लस में 1, n की वैल्यू आ गई 20। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो -40 है वो 20 पे आ रहा है। तो एंड से हमारा 7th टर्म कौन सा होगा। हमारे पास टोटल आए हैं 20, आप उससे 7 माइनस कर दी, कितना आ गया 13, और जैसे ही जो भी लेस कर उससे +1 कर दीजिएगा तो 14 टर्म होगा। तो हम A14 को सॉल्व करेंगे, a प्लस 13d, a की वैल्यू कितनी है 17, यहाँ पे 13 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास -3, तो हो जाएगा 17 प्लस माइनस माइनस 13 3 जा 39, इसको लेस कर दीजिए, 39 में से 17 को माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा -22, ये आपका आंसर। तो नीचे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो बहुत ही 2 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ही आपको कराएंगे क्योंकि एग्जाम आपका पास में है। अब इस क्वेश्चन को देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा। इफ़ द सेकंड टर्म, जो सेकंड टर्म एपी का वो है 13, तो इसका मतलब ये हुआ कि A2 जो है वो 13 है। जो हम सीरियल नंबर डालते थे यहाँ पे A1 A2 A3, उस तरह से आप देखिएगा। ऐसे आप बताइए अगर 5th टर्म 25 है तो क्या लिखा जाएगा A5 इजल टू 25, ठीक है। अब वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है 7th, यानी A7 कितना होगा, ठीक है। अब A2 शॉर्टकट में कैसे लिखा जाता है A प्लस 1D, ठीक है। और A5 को कैसे लिखते हैं A प्लस में 4D, क्या निकालना है A7, तो A प्लस में 6D की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई, ये क्वेश्चन हमारी सेकंड हो गई। तो आप यहाँ लिखेंगे सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। तो किसी को ऊपर लिख लीजिए, किसी समीकरण को नीचे लिख लीजिए, जैसा आपको सूटेबल लगे। सबका आंसर सेम ही आने वाला है। माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। 4D में से 1D का कितना बचा 3D, ये कितना आ जाएगा 22, तो D का आंसर आ जाएगा 22/3। तो यहाँ आप देख रहे हैं A प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू आ गई 22/3। अब हमें A और मालूम हो जाए तो हम उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ सॉल्व करते रहें। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। A प्लस डी इजल टू हमारे पास 13 है, A प्लस डी की वैल्यू हमारे पास 22/3 है, इजल टू में 13 आ गया। A इजल टू में 13 माइनस 22/3, A इजल टू 3 आप एल्सियम ले लीजिए, 13 3 39 माइनस 22 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 17/3। A की वैल्यू कितनी आ गई 17/3, तो यहाँ पुट कर देंगे 17/3 प्लस, और यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दीजिए, 22 2 जा 44, अपॉन में 1 लगा लीजिए, 3 एल्सियम आ गया, तो 17 प्लस में इसको ऐड कर लीजिए, ये आपका 7th टर्म आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बोर्ड से रिलेटेड है एपी चैप्टर के, उसको हम
पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके डालेंगे। ये एन के बेस पर कुछ 5-6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, हमने आपको बताया। अभी 5-6 क्वेश्चन भी आपको और कराएंगे और उसके बाद एसएन थ्योरम की तरफ हम चलेंगे। ओके, तो आप लोग उसको रिवाइज करिए, अच्छे से मेहनत करिए।